अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे प्रिय व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और इस अंक को देखने वाले प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, इस विश्व में कितने ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ इस संज्ञा को प्राप्त करते हैं। कितने ही सभ्यताएं, संस्कृतियों ने इस विश्व में सदाचार, नीति, न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए, नीति न्याय की स्थापना करने के लिए अपनी अपनी कल्पना से कितने ही ग्रंथों का उत्पादन किया और इन ग्रंथों पर किसी एक संप्रदाय, पंथ का लेबल लगा दिया और ये निश्चित किया कि जो इन ग्रंथों को मार्गदर्शक मानते हैं वो इस पंथ के, इस संप्रदाय के अनुयायी माने जाएंगे और जो इस ग्रंथ के विरोधी बर्ताव करेंगे, वर्तन करेंगे, वो इन पंथों, संप्रदायों के बागी माने जाएंगे, विद्रोही माने जाएंगे। और उन ग्रंथों में क्या लिखा है? उन ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है वो वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिन्हें, जैसे कोई धर्म संस्थापक यानी संप्रदाय का संस्थापक मरने के बाद जीवित हुआ और किसी धर्म यानी पंथ के सांप्रदायिक जो विचारधारा है उसको उद्बोधित करने वाले व्यक्ति को आसमान से कोई आदेश प्राप्त हुए जिसको उसने संकलित किया एक पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में, और फिर उसे प्रस्तुत किया और कहा कि ये आसमान से प्रत्यक्ष ईश्वर ने हमें आदेश दिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और इन आदेशों का पालन करना ही परमात्मा का यानी आदेश है। परमात्मा ऐसे ही बर्ताव चाहता है। ये बर्ताव आप करोगे तो आपको इस संप्रदाय का अनुयायी माना जाएगा, अन्यथा आपको नरक मिलेगा, दोजख में जाना पड़ेगा। और फिर विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं, फिर वहाँ यदि आपने इस पंथ के, संप्रदाय के अनुकूल कार्य किया तो फिर आपको हुरें मिलेंगी और फिर वहाँ आप अनेक प्रकार का आनंद ले सकेंगे। या फिर यदि आपने इस मत के विरोधी कार्य किए तो फिर आपको दोजख में यानी नरक में जाना होगा, जहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होगी और फिर वहाँ आपको यानी डाला जाएगा उन कढ़ाइयों में और अनेक प्रकार के भीषणतम आपको यानी उसकी सज़ा दी जाएगी, भीषणतम आप पर अत्याचार किए जाएंगे क्योंकि आपने उन पंथों का, उन ग्रंथों का नहीं माना। आप उन पंथों, ग्रंथों के विपरीत विरोधी कार्य करते रहे। यानी किसी ग्रंथ को मानना ही स्वर्ग नरक की परिभाषा हो गई और फिर अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदाय के अनुसार ईश्वर की कल्पना की गई कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से कोई सिद्ध नहीं कर सकता और आप उससे इनकार भी नहीं कर सकते। यदि आपने इनकार किया तो आप काफिर हो, नास्तिक हो, आप देवद्रोही हो, ईशद्रोही हो, ये माना जाएगा।
इस प्रकार ये विश्व अनेक मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों में बट गया है और हमारा ही ग्रंथ श्रेष्ठ है, हमारा ही पंथ श्रेष्ठ है, हमारा संप्रदाय ही अनुकरणीय है और हमारे संप्रदाय के से अन्य जितने भी संप्रदाय या ग्रंथ होंगे वे सब ईशद्रोही है और उन्हें ईश्वर का पता ही नहीं है। ऐसी यानी दृढ़ मान्यता करके और फिर अब हमारे संप्रदाय को और बढ़ाना चाहिए, हम विश्व का नंबर 1 संप्रदाय बनेंगे, सबसे ज़्यादा अनुयायी हमारे होंगे। लेकिन फिर उसके लिए कभी हम यानी किसी को दबाएंगे, किसी को प्रलोभन देंगे, किसी पर अन्याय करेंगे, किसी को डराएंगे, चाहे कोई भी मार्ग से क्यों ना हो, हम अपने मत पंथ संप्रदायों की संख्या बढ़ाएंगे। संख्या बढ़ाने को ही ईश्वर के अनुयायी बनने का एक बनने की पहचान बना ली गई। जिसके ज्यादा अनुयायी वही प्रामाणिक पंथ या संप्रदाय या ग्रंथ। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता ही ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता का तत्व ज्ञान ही ऐसा है जिसमें अनर्गल स्वर्ग की नरक की कल्पना नहीं है। ये संपूर्णतया व्यावहारिक ऐसा मार्गदर्शन इस विश्व के संपूर्ण यच्चावत मानवता के लिए किया गया हुआ है और ये अब सिद्ध हो रहा है क्योंकि विश्व चेतना, विश्व मानव इसकी तलाश में है कि क्या प्रामाणिक है, क्या सत्य है, क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का लगभग इस विश्व के सभी भाषाओं में भाषांतर किया गया। श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक का लोगों ने अभ्यास किया, उस पर टीकाएं की, उसके अनुषंग से अनेक प्रकार की चर्चाएं हो गई, परस्पर वाद विवाद हो गए और अंततः ये माना गया कि श्रीमद् भगवद गीता ये व्यावहारिक तत्वज्ञान है, ये व्यावहारिक मार्गदर्शन है। इसमें कोई भी कपोल कल्पित बातें नहीं है। इसमें यानी जिसे सिद्ध किया जा सकता है, जिसे आजमाया जा सकता है, जिसे तर्क और प्रमाण के साथ आजमाया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, ऐसा ये श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ है। ये अब धीरे धीरे विश्व मानव के ध्यान में आता जा रहा है और इसीलिए हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन आरंभ हो गया है। हमारे भारत में भी
गुजरात में शालेय शिक्षा देते समय श्रीमद् भगवद गीता को कक्षा 6, 7, 8 में श्रीमद् भगवद गीता को शामिल किया गया। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह अभी कल कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ ब्रिगेड परेड मैदान पर विविध वर्ग के लगभग 1 लाख लोगों ने रविवार को एकत्रित होकर श्रीमद् भगवद गीता का पठन किया और भारत सेवाश्रम के स्वामी भगवती इन्होंने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, ये मांग की। और उसी आयोजन में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मुजुमदार ने कहा कि भगवद गीता ये भारत ने विश्व को दी हुई सबसे बड़ी एक देन है और इस घटना से ये सिद्ध होता जा रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता जन जन तक जा रही है, जन जन तक उसका महत्व विदित हो रहा है और ये कितनी उपयोगी है इसका प्रमाण विश्व मानव को मिलता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि 1,20,000 लोगों ने एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का पठन ब्रिगेड ग्राउंड कोलकाता में किया और इसका जो चित्र है वो इस अंक के साथ हम संलग्न कर रहे हैं। ये आनंद की बात है, ये बड़े ही गौरव की और विश्व मानव के उत्थान कल्याण की दिशा में उठाए गया कदम है। इस बात की घोषणा इस ऐसी घटनाओं से हो रही है कि श्रीमद् भगवद गीता ने विश्व मानव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बात यह आती है कि जब तक श्रीमद् भगवद गीता का मर्म, जो श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन, उसका खुलासा जब तक नहीं होता तब तक श्रीमद् भगवद गीता ही एक सामान्य यानी मनुष्य को सामान्यतया कौन कौन सी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ये बताने वाला ग्रंथ ही सिद्ध होगा। क्योंकि जब तक विश्वरूप दर्शन की प्रामाणिक विधि जनमानस तक नहीं पहुंचेगी तब तक श्रीमद् भगवद गीता का खुलासा भी नहीं हो सकता। और जैसे यानी अंधेरा है और कोई चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, अंधेरे में हम यानी यहाँ वहाँ हाथ लगाकर देखेंगे तो वो वस्तु मिलेगी, इसका कोई निश्चित ऐसा यानी कोई भी दावा नहीं कर सकता। लेकिन उजाला हो तो सभी चीज़ें उजागर हो जाती है। उसी प्रकार विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन जब तक श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास अध्ययन करने वालों को नहीं होगा तब तक श्रीमद् भगवद गीता एक सामान्य ही ग्रंथ है, ये यानी निश्चित होगा। इसी प्रकार से हमें अनुभव आएगा। तो विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कराया, जिसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में है। वो क्या है, वो कैसे होता है? विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के बाद ही अर्जुन का मोह समाप्त हुआ और वो अपने कर्तव्य पर आरूढ़ हुआ और उसने विश्व सेवा के यानी लिए युद्ध जैसा भीषण कर्म किया। और ये भीषण कर्म करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुझे पाप नहीं लगेगा, यानी युद्ध जैसा कर्म करते हुए भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ये युद्ध कर रहा है। ये श्रीमद् भगवद गीता की घोषणा है। और फिर अर्जुन भी कहता है कि मेरा मोह चला गया, मेरा अज्ञान चला गया। तो
क्या सुनी सुनाई बातों से या किसी की बात पर विश्वास रखकर या किसी बात की मानिंदी करके या किसी बात की कल्पना करके मनुष्य का मोह चला जा सकता है? मोह जा सकता है? अज्ञान जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यदि अनुमान या कल्पना या आप्त वाक्य को ही प्रमाणित मान लिया जाए, तब तक हमारे संशय भ्रम का समापन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुनी सुनाई काल्पनिक बातें झूठी भी सिद्ध होती है और हो रही है। किसी ने सातवें आसमान पर बैठा हुआ ईश्वर माना, तो किसी ने 10वें पाताल में है ईश्वर ऐसा माना। तो क्या मान लेने से ईश्वर अपना स्थान बदल देगा? और वो इतनी दूर बैठकर इस विश्व का संचालन कैसा कर रहा होगा? कहने का आशय यह है कि काल्पनिक बातों से हमारा समाधान नहीं हो सकता, वो तर्क से नहीं हो सकता, वो प्रत्यक्ष अनुभव से ही हो सकता है। और विश्वरूप परमात्मा का जब तक यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन तत्व दर्शन के द्वारा नहीं हो, तब तक कल्पनाओं और मानिंदियों का जाल भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए इस अवसर पर यह कहना उचित है कि हमने सर्वप्रथम तत्वदर्शी सद्गुरु से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन को जानना चाहिए। और जब तक हम वो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को तत्वदर्शी के द्वारा प्रत्यक्ष तत्वों के विवरण के साथ नहीं जाना, तब तक हमारा समाधान भी नहीं हो सकता। और श्रीमद् भगवद गीता को जानने में यही एक सबसे बड़ी बाधा है कि जब तक हम विश्वरूप परमात्मा का प्रायोगिक पद्धति से यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर लेते, तब तक हमारे संशय भ्रम अज्ञान समाप्त नहीं हो सकते। और इसीलिए इन सब आयोजनों को करने वाले या श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करने वाले या श्रीमद् भगवद गीता को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके जन जन तक, विद्यार्थियों तक इस श्रीमद् भगवद गीता को पहुंचाने का प्रयास करने वाले उन सभी मनीषियों, आचार्यों और समाज के क्रांतिकारियों, सुधारकों से ये विनम्र प्रार्थना है कि वे श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्टीकरण केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के संस्थापक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके सर्वांग योग द्वारा सर्वप्रथम स्वयं कर ले और उसके अनंतर सर्वांग योग के प्रकाश में ही श्रीमद् भगवद गीता को जाना जा सकता है। और तब जब हम सर्वांग योग के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता को जानेंगे, समझेंगे, तब हमारे अज्ञान का अंधेरा तो समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन तब हमें पता चलेगा कि ये विश्व ही परमात्मा है। तब हम ये जानेंगे कि इस विश्व के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, इस विश्व के साथ हमारा कौन सा कर्तव्य है, इस विश्व के साथ हमने कैसा बर्ताव करना चाहिए। आज हम विश्व के साथ छल कपट, बेईमानी, दुराव का, द्वैत का व्यवहार करते हैं और केवल अपने सांप्रदायिक या पंथिक आदेशों को मानकर ही ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा, हमें ऊर्ध्व गति मिलेगी, हमें स्वर्ग मिलेगा या हमें उत्क्रांत अवस्था मिलेगी। ये सब हमारी केवल कल्पना ही है, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा ये प्रत्यक्ष है, यथार्थ है, केवल हमें जानकारी नहीं है और इसकी जानकारी सर्वांग योग अनुभव के बगैर नहीं हो सकती। इसीलिए इन सभी श्रीमद् भगवद गीता को जानने वाले, जानने की इच्छा करने वाले, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने वाले या इस प्रयास में संलग्न होने वाले सभी आचार्यों, मनीषियों से विनम्र प्रार्थना है कि वे सर्वांग योग के प्रकाश में ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन करें, जिससे
परम लाभ हो और अंधश्रद्धा अंधविश्वासों से इस मानवता को निकालने का यही एकमात्र उपाय है। इस जागृति को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।